राधे राधे सबको, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हो आप सब बहुत अच्छे से होगे। तो आज है 14 नवंबर और आज है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे। आई नो थोड़ा सा व्लॉग लेट हो गया है, कुछ रीज़न्स हैं, आपके साथ तसल्ली से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जब तक मैंने ब्रेकफास्ट किया तब तक मेरे जो बाल हैं वो सूख गए थे, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी दिन से कि दी हेयर कट ले लो, हेयर कट ले लो, बट अभी मुझे मन नहीं कर रहा। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, बट फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा है कि कोई कट लूँ। आपको कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। फ्रेंड्स, कुछ टाइम से मेरा जो स्कैल्प है वो मुझे अनहेल्दी फील हो रहा था, क्योंकि मुझे हो गई थी डैंड्रफ की प्रॉब्लम। और आपको तो पता ही है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम जब आती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने साथ लेकर के आती है, जैसे कि स्कैल्प अनहेल्दी हो जाता है और साथ ही साथ इचिंग होने लगती है और आपके जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी से हो जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैंने कुछ टाइम से ये जो मामा अर्थ का लेमन वाला जो रेंज है, मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसमें है लेमन एंड जिंजर। एंड लेमन एंड जिंजर दोनों ही बोथ स्कैल्प और आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और साथ ही साथ सेम है इसका कंडीशनर, इसमें भी है लेमन एंड जिंजर। तो इन दोनों को जब से मैंने एक साथ अप्लाई करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी से मेरे जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, मेरे स्कैल्प से सारा डैंड्रफ भी एकदम ख़त्म हो चुका है और साथ ही साथ कहीं भी फ्रिज नहीं है मेरे हेयर में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हेयर कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं, सॉफ्ट लग रहे हैं, क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है और साथ ही साथ मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो 100% नेचुरल होते हैं। इनमें किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, तो इसी वजह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो आपको एक चीज़ में तो फ़ायदा दे देगा, अदरवाइज दूसरी चीज़ में नुकसान पहुंचाएगा। तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट से मुझे इस तरीके की कोई भी टेंशन नहीं रहती है, तो इसी वजह से मैं यूज़ करती हूँ। और यूज़ करना भी क्या, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप चुटकियों में अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो शैम्पू है उसको अप्लाई करती हूँ और ज़रूरत भर का मैं अपने पाम पर ले करके इस तरीके से मसाज करती हूँ 2 से 3 मिनट। आपको शैम्पू लगाना है और तुरंत ही नहीं वॉश कर देना है कि जैसे आपने शैम्पू लगाया और तुरंत आपने धुल लिया, नहीं, आपको 2 से 3 मिनट कम से कम। और अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप 4 से 5 मिनट भी अच्छे से जेंटली फिंगर टिप से अपने हेयर पर मसाज करिए, जिससे कि जितने भी मामाअर्थ के शैम्पू के गुण हैं वो आपके स्कैल्प को मिले, आपके हेयर को मिले और काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ायदा मिले आपको। तो उसके बाद मैं यहाँ पर हेयर को वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद आपको डायरेक्ट कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है, वैसे तो आपको पता होगा, बट जिनको नहीं आइडिया है मैं उनके लिए शेयर कर देती हूँ। कभी भी कंडीशनर को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले अपने बाल से जो एक्सेस वाटर है उसको आप रिमूव करिए, उसको आप हटाइए, बालों को निचोड़ करके अच्छे से। उसके बाद अपना जो कंडीशनर है वो लगाइए। कंडीशनर की क्वांटिटी भी आप अपने बालों की थिकनेस, लेंथ एंड प्रॉब्लम के हिसाब से रख सकते हैं। और इसको कभी भी स्कैल्प पर अप्लाई बिल्कुल मत करिए, कंडीशनर जो बालों की लेंथ है उस पर अपने कंडीशनर को आप अप्लाई करिए। तो इस तरीके से अप्लाई करिए और इसको आपको 2 से 3 मिनट रखना है और उसके बाद वॉश ऑफ कर देना है। इसके बाद कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, शैम्पू वगैरह दोबारा से। आप रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर सूखने के बाद जो बाल हैं वो कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। इतने ज़्यादा मेरे रूखे सूखे बेजान बाल हो गए थे, उनमें एक जान सी आ गई है, स्मूथ हो गए हैं और काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। और जब डैंड्रफ होता है तो बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है और साथ ही साथ बाल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से डैंड्रफ को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपना हेल्दी हेयर चाहिए तो। फ्रेंड्स, ये दोनों प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे, मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और साथ ही साथ एक कूपन कोड दे दूँगी। आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 20% का ऑफ, यानी कि डिस्काउंट। मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूँगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मामाअर्थ की प्रोडक्ट आप ऑफलाइन भी बाय कर सकते हो अपने नियर बाय स्टोर विजिट करके। मामाअर्थ की ऐप से तो आप शॉपिंग कर ही सकते हो और वहाँ पर आप पहले से ही इजी सेल्स एंड डिस्काउंट की जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से इजीली शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? अच्छा लगा जो कि मैंने इन्हीं के साथ खरीदा था। इनका कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं है ये, बट हाँ ये है कि बहुत ज़बरदस्ती खरीदवाया मैंने। एक और रखा है, ये अभी मैंने पॉट को कलर किया है, काफ़ी देर से मैं इसको कलर कर रही थी। ये पॉट मम्मी बार बार बोल रही हैं कि तुमने इसको तो एकदम नया कर दिया, बहुत गंदा हो रहा था, बेकार सा हो रहा था। मैंने कहा कर देती हूँ इसको।
न्यू लग रहा है अभी एकदम। चलते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा और आज इनका बर्थडे भी है। मेरे पतिदेव का एक दिन बर्थडे पड़ा था दिवाली के दिन, और आज गोवर्धन पूजा के दिन पड़ा है। चलो जी, आ गए। बाइक से चल रहे हैं हम लोग। ये बर्थडे, अरे हम लोग मैचिंग हो गए यार। मेरा लाइट मेरा डार्क है, इनका लाइट है, मैंने अभी ध्यान दिया। मम्मी हमारा वेट कर रही है गेट पे। और अभी हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं मंदिर, जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये तो मॉर्निंग में चले गए क्योंकि आज ट्यूसडे भी है, आज गोवर्धन पूजा भी है, आज इनका बर्थडे भी है, तो फिर मॉर्निंग में ही सबसे पहले नहा के मंदिर चले गए थे। अच्छा, हम लोगों के इनकी जो भाषा है ना वो एकदम डिफरेंट है। बहुत ही दिल भर है इस तरह। ये होता है ना कि जितना इंसान मतलब वो होता है उतना उसका दिल कितना बड़ा होता है। पैसा मत ही दियो, ऐसे बोला। हाँ ना, ले नहीं रहा था वो। क्या होगा? तो यहाँ पर आ गए हम मंदिर, और मंदिर के दर्शन आपको भी करा दे रहे हैं। भगवान जी बहुत ज़्यादा सुंदर मूर्तियाँ थी, और मंदिर कैसा भी हो, कोई सा भी हो, मंदिर सुंदर ही होता है, हमेशा अच्छा ही होता है। कोई भी मंदिर ख़राब तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। और हमें हर मंदिर में जाके जो सुकून, पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसका लेवल ही अलग होता है। तो यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ था सोसाइटी में, तो हम लोग गए, अच्छे से दर्शन किए। फिर जो गोवर्धन जी महाराज हैं उनकी भी हमने पूजा करी अच्छे से, और फिर उसके बाद आ गए थे हम केक लेने के लिए। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था सब इनके सामने ही हो रहा था। जो मेरे बर्थडे बॉय हैं सब कुछ इनके सामने हो रहा था, और ये केक भी नहीं ले रहे थे, बट मैंने ज़बरदस्ती फिर इनको थोड़ा सा बोला कि अब आप शांत रहें, ये मत करो वो मत करो, सुबह से कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक केक लिया और इनके लिए फ्लावर लिया था, पिंक कलर का फ्लावर लिया, मुझे बहुत खूबसूरत लग गया। मैंने कहा कुछ तो डिफरेंट करूँ। इन्होंने फ्लावर भी देख लिया, मैं लेने गई हूँ तो, पर मैंने कहा मैं रेड नहीं लूँगी, मैं पिंक लूँगी, कुछ तो इनको सरप्राइज़ रहे। और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं टीका इनका, और मम्मी ने बहुत मेहनत करी आज। नहीं रखो, तुम लेनी है, बाद में लेनी है। भाई तो मेरी कसम लेते हो बर्थडे के लिए, दो पहले चलो, तुम्हें मेरी कसम क्यों करा। एक्चुअली हुआ ये था कि ये काम से निकल गए थे मॉर्निंग में, बट ये घंटे भर में या घंटे भर के अंदर ही वापस आ गए। मैंने कहा ये तो वापस आ गए। मैंने बहुत कुछ सोचा था इनके लिए, अच्छे से सरप्राइज़ प्लान करूँगी, मार्केट जाऊँगी, डेकोरेशन का सामान लाऊँगी। फिर मेरा मूड ना थोड़ा सा अपसेट टाइप हो गया। मैंने कहा यार तुम आ गए, तुमने सब, और ये खूब हंस रहे थे, खूब चिढ़ा कि नहीं कुछ नहीं, शुरुआत से बोले नहीं मनाना नहीं मनाना है, अब इतने बड़े हो गए, अब क्या बर्थडे मनाना है। सब करते करते मेरा इन्होंने मूड ख़राब कर दिया कि इनके सामने ही क्या फिर तैयारी करो, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो फ़िलहाल इस बार एक बलून भी नहीं आ पाया, तो यहाँ पर आप लोग भी एक्सेप्ट कर लो केक मेरे पतिदेव के बर्थडे का, आपके जीजू के, आपके भैया का, जो भी आप बोलते हो। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने सारा दिन से इतनी मेहनत करी है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मम्मी को बहुत एक्साइटमेंट है। जितना मेरी मम्मी को मेरे बर्थडे की खुशी होती है, उतना ही मेरी मम्मी को इनके बर्थडे की खुशी होती है। और मेरी मम्मी ना ही कभी मेरा बर्थडे भूली हैं आज दिन तक, सपनों में भी, मतलब ये सोच भी नहीं सकती हूँ, और ना ही इनका बर्थडे वो भूली हैं। उन्हें हमेशा याद रहता है, और वो बहुत दिल से सब कुछ शगन करती हैं, गुलगुले वगैरह बनाती हैं इनके लिए, क्योंकि फिर किसी को तो गुलगुले बनाने हैं, बर्थडे पर गुलगुले बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस वजह से मम्मी बनाती हैं। और यहाँ पर मम्मी ने इनकी फेवरेट खीर बनाई, छोले बनाए, भटूरे बनाए, और घर के छोले भटूरे इन्हें वैसे भी पसंद है, और घर के तो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारा कुछ मम्मी ने बहुत मेहनत करके इनके मनपसंद का ही बनाया, और मैंने भी मम्मी को बनाने दिया, क्योंकि इस बार मम्मी यहीं पर थी, तो फिर मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया उनको। वैसे भी जब वो अपने घर पे होती तो वो गुलगुले तो मम्मी इनके लिए इनके बर्थडे पर बनाती ही बनाती हैं।
तो बस मैंने भगवान जी को भोग वगैरह लगाकर सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को, फिर इनको दे दिया, इनको भूख लग रही थी। फिर इसी तरीके से आज का सिंपल सा होता है ना, खुशियाँ बहुत बड़ी हों ऐसा ही नहीं है, छोटे से सेलिब्रेशन में भी हम खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छे से हमारा आज का दिन गया और इसी के साथ करते इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।